नमस्कार बच्चों, हम भौतिक परिवर्तन की परिभाषा, इसकी अवधारणा पहले के भाग में पढ़ चुके हैं। आज के इस विषय में हम भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, क्रियाकलाप या प्रयोग सहित व्याख्या कर मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको समझा चुका हूं पहले कि भौतिक परिवर्तन में वास्तव में भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, पदार्थ की रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि पदार्थ को भौतिक परिवर्तित किया जाता है और परिवर्तन का कारण हटा दिया जाए तो वापस पुनः मूल पदार्थ ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जो मूल पदार्थ और नए पदार्थ है वो दोनों एक ही है। वास्तव में इसमें किसी प्रकार की रासायनिक संरचना से कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार मैंने एक बोतल का उदाहरण लेकर आपको समझाया है जो कि आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यह एक प्लास्टिक की बोतल से आपको व्याख्या समझाई गई है, आप इसे अच्छी तरह से समझें। इस प्लास्टिक की बोतल को परिवर्तित करने के लिए हम इस प्लास्टिक की बोतल को दो भागों में काट देते हैं। जैसे मैंने इसको ऑलरेडी काट के रखा हुआ है, तो ये देखो, ये इसके दो भाग हो गए। अब ये जो अपने पास मूल प्लास्टिक था उसके अपने दो भाग काट लिए, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। अब अपने पास दो पदार्थ प्राप्त हो गए। हमने एक पदार्थ जो पूरी बोतल थी, जैसे ये पूरी बोतल थी, इसे काट कर दो पदार्थ प्राप्त कर लिए। अब इन दोनों पदार्थों को देखें अपने, तो इन दोनों पदार्थों का जो मूल पदार्थ है वो प्लास्टिक ही है। यानी प्लास्टिक की बोतल का जो पदार्थ था वो ही कटे हुए भागों, दोनों भागों का पदार्थ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई वास्तव में रासायनिक दृष्टि से पदार्थ की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस टुकड़े का और इस टुकड़े का जो रासायनिक संरचना है वो दोनों की समान है और दोनों एक ही प्रकार की पदार्थ है, जिसे हम प्लास्टिक कह सकते हैं। तो यह परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि इस परिवर्तन में वास्तव में किसी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है।